हेलो गाइस, D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल सम के बारे में चर्चा करेंगे। डिजिटल सम, ये डिजिटल सम टॉपिक जो है ये वैदिक मैथ से लिया गया है। ठीक है, ये वैदिक मैथ का ही एक टॉपिक है और ये हमारे जनरल मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इतना इम्पोर्टेंट रोल रखता है कि आप आज यदि इस वीडियो को पहले से यदि आप ये मेथड जानते होंगे तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं जानते होंगे तो आपको पक्का ये पूरा सीरीज मीन्स 1-2 वीडियो हो सकता है, इसका सीरीज जाए 2 या 3 जाए तो आप सारा सीरीज देख के आपको एहसास हो जाएगा कि ये वीडियो पहले हमको देखना चाहिए। ठीक है, यदि आप बिगनर हैं मीन्स कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टअप में हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि चलो सही टाइम पे मैंने ये वीडियो देख लिया। ठीक है, और यदि आप कंटिन्यू आपका रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डिजिटल सम का जो ये कुछ टेक्निक्स हैं मीन्स आप इसको देखने के बाद आपका जो है जितना भी कैलकुलेशन है वो तो पेन फ्री हो जाएगा। मीन्स सारा कैलकुलेशन आपका मेंटल कैलकुलेशन होगा। ठीक है, वो कितना भी टफ हो। मीन्स कैलकुलेशन जो होता है जनरली बेसिक मैथ्स में प्लस माइनस गुना और भाग। ठीक है, मीन्स प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, यही 4 तरह के मैक्सिमम जो है कैलकुलेशन हमारे मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे तरह, कितना भी टफ हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंप्लीफिकेशन हो, सारे के सारे आपका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पेन फ्री हो जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकेंड में आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी टिपिकल फार्मूला, रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, आप लगा दो और बिना पेन का वो सॉल्व हो जाएगा। आप कंप्लीट इसका 2-3 वीडियो जो भी सीरीज आएगा उसको देखना, देन आफ्टर आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपका बिल्कुल है कि आप यदि आपका रिजल्ट हो रहा है तो आपका रैंक इम्प्रूव करेगा 100%। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, देन आफ्टर हम कॉन्सेप्ट देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे सपोज दैट है आपका 300,045। ठीक है, और इसमें आपको डिवाइड करना है 415 से। ठीक है, 415 से, और ऑप्शन में रहेगा आपका ए में 713, बी में 723, सी में 733 और डी में 752। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इससे आप डिवाइड करेंगे, यही ना करेंगे, बट डिजिटल सम से ये देखेंगे कि आप 1 से 2 सेकंड में, जस्ट मैं सोल्व करता हूँ, 5 4 9 कैंसिल, 3 और 5 4 9 और नीचे 1 3 मीन्स 3 जिसका सम आएगा 7 3 10 1 11 2 7 2 9 और 3 मीन्स ये आंसर हो गया। देखिए 2 या 3 सेकंड लगा होगा हमको आंसर लिखने में। ठीक है, मीन्स इसका और ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको पक्का है कि 20 से 25 सेकंड लगेगा। मीन्स आपको हर एक कैलकुलेशन में, ठीक है, हर एक कैलकुलेशन में 1/10 टाइम लेगा। यदि पहले से आपको 20 सेकंड लग रहा था तो अब 2 सेकंड लगेगा। यदि 50 सेकंड लग रहा था तो 5 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन में आपको। यदि आप किसी भी जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिजिटल सम आना चाहिए, 100% आना चाहिए। आप इसके बिना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दिन, यदि आप नहीं जान रहे होंगे तो आप जो है देख रहे होंगे कि बहुत सारा हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बट मेरा रैंक अच्छा नहीं हो पा रहा है, 1-2 नंबर से छूट रहा है। तो वो जो 1-2 नंबर जो छूटता है वो बहुत बड़ी गैप होता है, वो बहुत बड़ी गैप होता है। ठीक है, मीन्स आपको वो 1-2 नंबर इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करना होगा, कहीं ना कहीं आपको टाइम सेव करना होगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और आते हैं ये जो मैंने कैलकुलेट किया 5 सेकंड में या 2 सेकंड में, जो भी मैंने सोल्व किया। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट मैं आपको देता हूँ एक और एग्जांपल। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इतना, इतना और इतना, और यहाँ पे x है और इतना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। आप ऐसे सोल्व करेंगे तो पक्का है 20 से 25 सेकंड लग जाएगा आपको। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। देखिए 7 2 9, ठीक है, 8 3 11 9 2, ठीक है, इसके बाद ये माइनस 3 2 5 1 6, ठीक है, 9 8 17, 8 + 8 = x, 5 4 9, यहाँ पे -1, 5 4 9 9 9 कैंसिल। ठीक है, 6 2 8, 1
8 2 10, 1 11 माइनस 6 इक्वल टू एक्स मीन्स 5x का वैल्यू 5 देखेंगे इसमें किसका डिजिटल सम आ रहा है, 4 4 8 1 9 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 8 1 9, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है, 4 4 4 8 1 9 3 2 5 यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये आपका आंसर है, ठीक है सी। बस इतना ही समय लगेगा आपको, ठीक है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल कितना 5 से 6 सेकेंड लगा, ठीक है। तो आप जो है ये देख रहे होंगे कि किस तरह हुआ, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, यदि नहीं जानते होंगे तो ये अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो यही प्रोसेस, ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं, और भी आपको बहुत टफ जो है परसेंटेज में, ठीक है, उसके बाद CI में, SI में, पाइप एंड सिस्टर्ड में, ट्रेन में, बोट्स में, कहीं भी जहाँ भी कैलकुलेशन प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फंसता है, वहाँ पे हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं हर जगह। मीन्स आपको इम्प्लीमेंट करने सीखना होगा, मीन्स आपको डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम बनाते हैं उसमें आपको इस TS कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करना होगा, यूज करना होगा, ठीक है, तब आप सीख जाएंगे। और बिल्कुल मीन्स आपको जो है मैथ्स बनाने में, यदि आपको 20 मैथ्स बनाने में 15 मिनट लगता होगा, तो अब आपको 8 से 9 मिनट लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम में बेसिक्स, ये सब जो मैंने किया आखिर किया कैसे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिजिटल सम के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ये डिजिटल सम मीन्स एक जो वैदिक मेथड है, ये क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली में होता क्या है कि आप किसी भी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वही डिजिटल सम है। मीन्स किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, ठीक है, हाँ, कैंसिलेशन ऑफ 9, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ 9 मीन्स क्या करेंगे, सबके डिजिट्स को सम करते हुए जहाँ 9 होता है उसको हम लोग 0 मान लेंगे, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 9 होते ही। क्यों? क्योंकि 9 होगा तो वो 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग फिर से बचेगा वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम लोग एक ऐड करते हैं 2 5 6 9 और 4, ठीक है, सपोज दैट यही है, ठीक है। अब इसका देखिए डिजिटल सम क्या करेंगे, 9 है ना, 9 हो गया कैंसिल, ठीक है, 9 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, 9 9 से कट आउट हो जाएगा। देखिए 6 है और 4 है, 6 4 10, 10 में से 9 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1, ठीक है, 1 और 5 1 6, 6 2 8 मीन्स इसका जो डिजिटल सम होगा 8। मीन्स इसमें जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ये 8 बचेगा, ठीक है, ये 8 बचेगा, एकदम 100% 8 बचेगा। सपोज दैट आप ले लो 31, ठीक है, 31, ठीक है। अब 31 को हम लोग ऐड करते हैं, देखिए 3 + 1 कितना होगा 4, ठीक है ना, 4। अब 31 को यदि हम लोग 9 से डिवाइड भी करेंगे तो देखिए 9 तिया 27, 27 4 31, 4 होता है ना रिमाइंडर, मीन्स 9 से डिजिटल सम कुछ नहीं है, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही डिजिटल सम है, ठीक है, वही क्या है, डिजिटल सम है। आप कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लो, 25 ले लो, ठीक है, 25, देखिए 5 2 7, ठीक है, 7 हुआ। अब यदि 25 को हम 9 से डिवाइड भी करेंगे तो 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होता है, ठीक है, 18 7 25 होता है, 7, ठीक है, 7 हो गया रिमाइंडर मेरा, ठीक है, देख रहे हैं। तो यही है, ठीक है, आपका कुछ भी ले लो, कुछ भी, जैसे सपोज दैट 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस सपोज दैट 13 है, ठीक है, इसका डिजिटल सम देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, ठीक है, 7। अब ऐसे भी जो है ना आप इसको, ठीक है, ये जो है इसको 12 + 13 कितना होता है 25, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। मीन्स डिजिटल सम का मतलब ही होता है कि 9 से कैंसिल करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, ये हुआ डिजिटल सम। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है,
मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हमको प्लस के ऑपरेशन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में करना होगा। तो अलग अलग हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए डिजिटल सम में, ठीक है, डिजिटल सम में जो नंबर एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 नहीं करेगा, 0 भी नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 9 से डिवीजन करके, ठीक है, 9 से, ठीक है, 9 लिखिए या 0, 9 को ही तो हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स 9 जो है 9 से कट जाता है, ठीक है। इसीलिए जो रिमाइंडर होगा 9 से, डिजिटल सम का मतलब ही है 9 से डिवीजन करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा, तो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, तो 9 में तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर जब 9 से भाग देने के बाद 1 हो सकता है, 2 3 डॉट 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 8 तक हो सकता है, ठीक है। ये रहा डिजिटल सम का, ठीक है। ये सब रिजल्ट मेरा आ सकता है आंसर में, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब देखिए एडिशन में कैसे हम लोग लगाएंगे। आखिर एडिशन में हम लोग 9 को क्यों 0 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज में डिजिटल सम हम लोग जब निकालते हैं, ठीक है, तो एड में जब 9 मीन्स जब 9 हो जाता है, कोई 2 डिजिट को जोड़ने के बाद 9 हो जाता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए, ठीक है। देखिए जैसे सपोज दैट 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सपोज दैट यही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारे में 9 ऐड करते हैं, 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग डिजिटल सम 9 1 10, ठीक है, 10 आ गया, मीन्स ये 10 हो जाएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 13 14 15 16 17 और 18 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम इसका डिजिटल सम जब निकालते हैं, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो देखिए हम 9 को ऐड करने के बाद भी, 9 को ऐड किए इस नंबर में, फिर भी डिजिटल सम में कोई फर्क, जब हम लोग डिजिटल सम निकालें तो इस नंबर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर से वही नंबर मेरा यहाँ पे रिजल्ट में आ जाता है। मीन्स 9 ऐड करने पे, ठीक है, डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी 9 आ जाए डिजिटल सम में तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं या उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मीन्स इसमें क्या देखें कि 9 को क्या ले लेते हैं, 9 को 0, ठीक है, 9 को 0 लेना है, लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में सपोज दैट इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सारे में मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, देखिए मल्टीप्लाई पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे तो हम जैसे प्रॉब्लम को इतना फास्ट में बनाए वैसे आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, देखिए जैसे ये 9 इंटू 1 9, ये 18, ये 27, ये 36, ये 45, ये 54, ये 63, ये 72, ये 81। अब हम लोग इसका डिजिटल सम निकालते हैं, ठीक है। 9 का 9 ही, ठीक है, ये 8 1 9 7 2 9, ठीक है, 6 3 9 5 4 9 और ये 9 9 9 और 9। मीन्स हम क्या देखें कि डिजिटल कोई भी डिजिट में यदि 9 से गुना हो, 9 मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। देखो 9 से 5 को भी गुना करते हैं तो डिजिटल सम 9 ही, 9 को 6 से भी किए तो 9 ही, 9 को 7 से भी किए तो 9, 9 को 8 से भी किए, मीन्स 9 को
कोई भी डिजिट 9 इंटू 0.456803 कुछ भी करेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 लेंगे। ठीक है, आप गुना करके देख लेना और इसको जोड़ना। ठीक है, वो 9 आएगा। ठीक है, कुछ भी ले लो ना आप, 9 इंटू 0.00123। ठीक है, इसका डिजिटल सम 9 आएगा। ठीक है, मैंने किसी भी डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन में यदि 9 हो, इसका यूज होगा आगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, कोई भी डिजिट आ रहा है उसका डिजिटल सम मीन्स 9 यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 9 होगा। ठीक है, एक तरह से वैदिक है। हाँ, मीन्स अब किसी भी डिजिट से सपोज 9 इंटू, ठीक है, कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लो, 10 ले लो। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब 9, ठीक है, 9 प्लस 0 कितना होगा 9। कुछ भी ले लो ना, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, हमेशा उसका क्या आएगा, 9 ही आएगा डिजिटल सम। चलिए अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट ठीक है, डीएस डिजिटल सम। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लिए, कोई नंबर है 2 1 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं हम लोग। या तो इधर से या तो इधर से, कहीं से भी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 9 आता है उसको छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए 5 + 4 9, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर 3 1 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल लीजिए 2 1 4 6 3 8। ठीक है, अब देखिए 6 और 3 9। ठीक है, ये खत्म। 8 1 9 खत्म। 4 और ये 2 6, इसका डिजिटल सम 6 होगा। ऐसे ही निकालेंगे 1 1 1 0 1। ठीक है, इसका डिजिटल सम 1 + 1 + 1 3 + 1 कितना 4, इसका डिजिटल सम 4। ठीक है, कुछ भी 9 2 5 4। ठीक है, अब देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, और यहाँ क्या होगा 2 में, इसका डिजिटल सम 2। ठीक है, ऐसे हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज 1 2 3 4 9 8 7 2 1 5। ठीक है, इतना बड़ा डिजिट हो। अब देखिए 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल। ठीक है, 3 2 5 1 6 1 7 मीन्स इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, डिजिटल सम। अब देखिए कि इसमें जो है कैलकुलेशन जो हम लोग का आएगा, किस में आएगा, या तो कैलकुलेशन जो आता है मेरा, कैलकुलेशन या तो उसमें प्लस का ऑपरेशन होता है, या माइनस का, या मल्टीप्लिकेशन का, या डिवीजन का। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो होता है कोई भी सवाल का LHS राइट हैंड साइड का डिजिटल सम, DS लिखा है यहाँ पे, डिजिटल सम, DS मीन्स डिजिटल सम, इक्वल टू होगा RHS का। ठीक है, RHS का डिजिटल सम। ठीक है, हमेशा कोई भी यदि इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर में, तो हम लोग का LHS साइड जितना DS आएगा उतना ही डिजिटल सम RHS साइड आएगा। ठीक है, तो सपोज दैट आप 1-2 एग्जांपल लीजिए, जैसे 37 और घटाओ 15, तो ऐसे कितना होता है, 7 में से 5 2, 3 में से 1 2, 22 होता है ना। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस सम से देखेंगे कि RHS इक्वल टू LHS होता है कि नहीं। देखिए 7 3 10, ऐसे ही ना, मैंने क्या बोला है कि 7 3 10 मीन्स डिजिट को जोड़ना है। 7 3 10 और माइनस 5 1 6। ठीक है, 5 1 6 और 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। मीन्स इस साइड का LHS का डिजिटल सम मेरा 4 आया। अब इधर का देखते हैं 4 आता है क्या, 2 + 2, देखिए 4 आ रहा ना, LHS इक्वल टू RHS है ना। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दे दे कि 37 माइनस 15, ऑप्शन ए में दे दे 3, ठीक है, और ऑप्शन बी में दे दे 15, सी में दे दे 21, ठीक है, डी में दे दे 22। ठीक, यदि ये 22 नहीं होता, सपोज दैट ये नहीं होता, इस साइड का नहीं होता, 37 माइनस 15, ठीक है, हम घटाने नहीं जानते, तो कैसे करते, 7 3 10, 5 1 6, 10 में से 6 4, मीन्स इसमें अब इस साइड वाले में, इसमें इस ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही होगा। क्यों, क्योंकि इधर 4 हो रहा है,
डिजिटल सम तो इधर भी 4 होना चाहिए। देखिए 3 का तो 3 ही होगा, 5 1 यहाँ पे 6 हो रहा है डिजिटल सम, 2 1 3 हो रहा है, 2 2 4 मीन्स ऑप्शन डी सही। ठीक है, तो ऐसे आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये तो छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आपको सिखाने के लिए। अभी कुछ देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा लेंगे कैलकुलेशन, जितना बड़ा, जितना एकदम कॉम्प्लिकेटेड सब सिंप्लीफिकेशन लेंगे 2 से 3 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब डिजिटल सम में, ठीक है, यदि प्लस माइनस के ऑपरेशन में, ठीक है, डीएस जो है या तो 0 या 0 को ही क्या बोलते हैं हम लोग 9। ठीक है, हाँ, या तो 0 या तो 9 आ सकता है। ठीक है, और क्या कि निगेटिव डीएस जो है डिजिटल सम कैन बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे? ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं 4372 माइनस 4328, ठीक है, इक्वल टू 44। हाँ, अब देखिए यहाँ पे डिजिटल समय के लिए 7 2 9 कैंसल, 4 3 7 माइनस, देखिए 8 2 10, तो 10 में से 9 हो जाएगा कैंसिल, 1 बचेगा, 1 तो यहाँ पे कितना है 3 1 4 4 4 8। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 8 तो -1। ठीक है, बट इस साइड जो आ रहा है मेरा, ठीक है, RHS साइड 8 आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा बराबर, तो यदि माइनस आ जाए तो इसमें हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सम मतलब 9 से डिवाइड ना, मीन्स ये माइनस, इसमें 9 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 9 हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8। ठीक, यदि माइनस जितना भी आए तो उसमें 9 आप ऐड कर दीजिएगा। 8 देखिए अब इस साइड RHS इक्वल टू LHS। ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है उसमें। ठीक है, 9 ऐड कर देना है। और क्या, और एक और है नॉट। ठीक है, नॉट में क्या है कि परसेंटेज और डेसिमल का डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट देखिए 0.5 है। ठीक है, अब देखिए 0.005 है, 0.00005 है, या सपोज दैट 500 है, या 50,000 है, तो देखिएगा, ठीक है, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसका भी डिजिटल सम 5, इसका भी 0 + 0 + 0 कितना 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, मीन्स डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे देखिए अब 5%, सपोज 5% या 50%। ठीक है, परसेंटेज और डेसिमल का यहाँ पर लिखा मैंने, परसेंटेज और डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता। 5%, 5% 5/100। ठीक है, अब देखिए 5 और नीचे 0 + 1 + 1 1 मीन्स 5। 50%, 50/100, देखिए 0 + 1 नीचे 1 और ऊपर 5 मीन्स 5। देख रहे हैं, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा इसका इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब डिजिटल सम का कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग हाँ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन आउट 9 का। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 8 × 9 6 × 6 2। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे सब, और आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 3 4 5 2 4 6, हाँ, और 3 4 5 2 2 6, सी ऑप्शन है 3 4 5 2 1 6। ठीक है, और टी ऑप्शन है 3 4 5 2 3 6। ठीक है, और ऐसे रहेगा सवाल आपको। हाँ, तो हम लोग देखिए कि 9 कैंसिलेशन से मीन्स डिजिटल सम से हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए 5 8 5 13। ठीक है, 8 5 13। ठीक, तो इसमें देखेंगे 9 से कितना ज़्यादा है, हाँ, तो 9 4 13, 4 ज़्यादा है ना। देखिए 9 है तो 9 हो गया कैंसिल, 6 इसमें 6 और 6 2 8, यहाँ पे 8, 6
और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 6 चौके 24, ठीक है 24। अब हम लोग जैसे ही 24 लिखते हैं 24 लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 4 2 6, ठीक है, देखिए 6 इंटू 4, यहाँ इंटू है ना, 6 इंटू 4 24। अब 24 आ गया, फिर से डिजिटल सम 6 और 2, सॉरी 4 और 2 6। अब 6 इंटू 8, 8 छाके 48, ठीक है 48 हुआ, 8 4 12, ठीक है। जब 12 हो गया तो फिर से डिजिटल सम, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए डिजिटल सम हम लोग लगाते रहेंगे। और यहाँ पे 2 1 1 कितना हो जाएगा 3, मीन्स इसका जो डिजिटल सम हुआ 3 है ना, 3। अब देखेंगे इस ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 3 आता है। सपोज दैट इसका देखते हैं 5 4 9, देखिए 5 और 4 9, 9 हो गया कैंसिल, 6 3 9, ठीक है 4 और 2 6, 6 आ जाता है, मीन्स ये आपका आंसर नहीं है। अब ये देखिए 5 4 9, 6 और 3 9, 2 2 4, 4 आ जा रहा है, बट हमको 3 आना चाहिए, ये नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, 5 4 9, 6 3 9, 2 1 3, 3 आ रहा है डिजिटल सम, यही आंसर होगा। मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट 92 का स्क्वायर, ठीक है, और ऑप्शन में रहेगा आपको ए में 82 63, बी में 84 64, ठीक है, सी में 83 64 और डी में 81 62, ठीक है। पेन फ्री, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिजिटल सम देखेंगे, 9 कैंसिल, ठीक है, ये सब पेन नहीं टच करेंगे, इसीलिए इसका इस वीडियो का हेडिंग रहेगा पेन फ्री कैलकुलेशन। देखिए 2 है ना, तो 2 2 ना 4, मीन्स इसका डिजिटल सम 4। अब देखेंगे इसमें जिसका 4 आएगा, 6 3 9 कैंसिल, 6 2 8 2 10, मीन्स और इसमें 9 हो जाएगा कैंसिल, तो 1, ठीक है 6 और 4 10, मीन्स इसमें 1 रहा और फिर 6 4 10, ठीक है। देखिए 8 और 8 में से 1 इसमें चलाएगा, कितना हो जाएगा 9 कैंसिल, यहाँ बचा 3 6 3 9 कैंसिल, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, मीन्स यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ना 8 और 8 में इससे 1 निकाल के देंगे, 9 हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा 6 3 9, ये भी कैंसिल, 4 नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नहीं आएगा, देखिए 6 3 9, ठीक है कैंसिल, 8 4 12, 9 3 12, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देख रहे हैं किस तरह हम लोग कितना कम टाइम में। सपोज दैट 14 का क्यू है, ठीक है, और ऑप्शन रहेगा आपका 2 5 4 4, बी में रहेगा 2 6 4 4, सी में रहेगा 2 7 4 4, ठीक है, डी में रहेगा 2 8 4 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले डिजिटल सम से 4 1 5 है ना, 5, ठीक है। अब 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब 125 का डिजिटल सम देखिए 5 2 7 1 8, मीन्स अब इस ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही आंसर होगा। देखिए 5 4 9 खत्म, 6 4 5 4 9 4 2 6, 6 आ रहा है इसका, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ये देखिए 4 4 6 2 8 और 4 4 8 8 8 16, 9 7 16, यहाँ पे 7 आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर। चलिए यहाँ देखिए 7 2 9 कैंसिल, 4 4 8, मीन्स यहाँ पे आ रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे देंगे हम लोग फटाफट आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कितना भी टफ मल्टीप्लिकेशन हो और या सम हो, ठीक है, कुछ भी हो किसी भी तरह का, सपोज दैट एक सम से लेते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन से, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए 1 7 7 7 माइनस 2 3 4 9 माइनस 1 3 4 5 प्लस 6 5 2 3, ठीक है। ऑप्शन ए है 4 7 0 6, बी है 4 6 0 6, सी है 4 9 7 6 और डी है 4 1 7 6। अब देखिए हम लोग डिजिटल सम से 7 या 21 एक 22 22 में 2 2 2 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, इसमें देखिए 9 खत्म, 4 3 7 4 3 7 2 9, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। 9 जैसे ही होता है कि हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे, 5 4 9 खत्म, 3 1
4, ठीक है। इसमें देखिए 6 और 3 9 5 2 7, ठीक है। तो देखिए इसमें 7 4 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, है ना। 11 में से 4 तो 7 ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 6 4 10 7 17, इसमें 8 हो जाता, 9 8 17, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए 6 4 10 6 16, 9 7 16, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 1 2, हाँ, इंटू 3 3 6 इंटू 4 6 2, हाँ। अब देखिए इसका ऑप्शन 1 7 3 8 5 9 8 4, ठीक है। बी में हो जाएगा 1 7 3 8 5 9 8 5, और सी में हो जाएगा आपका 1 7 4 8 5 9 8 3, ठीक है। और डी में हो जाएगा 1 7 3 8 6 9 8 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिजिटल सम से देखते हैं। 2 1 3 1 4, ठीक है। 4 होता है, 6 3 9 खत्म, ठीक है। यहाँ पे 3, ठीक है, इंटू 6 4 10 2 12 3, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है, इंटू 3, तो ये देखिए 12 प्लस 2 प्लस 1 3 3 तिया 9, ठीक है। चलिए तो 2 प्लस 1 3 3 तिया 9। अब देखेंगे इसमें जिसका DS 9 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे 7 1 8 8, और इससे 1 चला गया, इसमें कितना हुआ 9 खत्म। यहाँ 2 8 2 10 10, ठीक है। मीन्स 9 10 में से 9 खत्म हो जाएगा, कितना 1 5 1 6 6, और ये खत्म 8 6 14 14 4 18 18, है ना। 18 मीन्स 8 18 8 प्लस 1 कितना 9, मीन्स यही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कितना जल्दी हम लोग जो है इसका आंसर दे देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, इसका डिवीजन, ठीक है, हम लोग देखेंगे, हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिवीजन, डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखेंगे कि डिवीजन हम लोग DS में कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, देन आफ्टर हम लोग डिवीजन देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, और ऑफ का ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सवाल हम लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कि कितना टफ से टफ, जो कि एग्जाम में यदि आप ऐसा सवाल, यदि आप DS नहीं जान रहे हैं और यदि आप इसको अटेम्प्ट लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन 100% है कि नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इस टाइप के सवाल को एग्जाम में छोड़ना होता था। 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 50 इक्वल टू 20% ऑफ x, ठीक है। तो x का वैल्यू, हाँ, x का वैल्यू क्या होगा, हाँ। सपोज दैट ऑप्शन में है 965, ठीक है, बी में है 996, सी में है 1004, और डी में है 1081, ठीक है। देखिए ये सवाल है आपका, हाँ। मीन्स ये सवाल इतना लंबा सवाल है, यदि आप इसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेते हैं तो आपको 2 से 5 मिनट लग सकता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में 2 से 5 मिनट लग सकता है। यदि आप ऐसे सवाल 1 से 2 सवाल को या 3 सवाल को अटेम्प्ट लेते हैं तो आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा नेक्स्ट डे, अब इस वीडियो में तो नहीं क्योंकि लंबा वीडियो बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस वीडियो का सीरीज आएगा उसमें हम लोग डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देखेंगे कि ये सवाल, ये जो इतना लंबा सवाल है, इसको हम लोग 5 से 6 सेकंड में, ठीक है, 5 से 6 सेकंड में इसका
ऑप्शन हम लोग टिक लगा के देखेंगे। 5 सेकेंड मैक्सिमम है, 5 से 6 सेकेंड मैक्सिमम, 2-3 सेकेंड भी लग सकता है। 5 से 6 सेकेंड में हम लोग इसका सही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। हाँ चलिए, और देखिएगा नेक्स्ट डे जो है हम क्या करेंगे कि ये जो डिजिटल सम है, ठीक है, अभी तो सिर्फ आप टेलर देखे हैं। ठीक है, जब इसकी पूरी फिल्म आपके सामने आएगा तो जितने भी बेसिक मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं, आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो, ठीक है, SICI मीन्स आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो, देन आफ्टर ट्रेन बोट, जितने भी चैप्टर टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, हाँ, डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, जितने भी चैप्टर हैं पूरे मैथ्स में, सारे चैप्टर में DS हम लोग सभी के कैलकुलेशन में लगाएंगे। देखिएगा, बस हम कॉन्सेप्ट से सिर्फ एक्सप्रेशन लिखेंगे और DS से ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको DS सीखना। जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम का जिससे मैथ से रिलेटेड हो आप प्रिपरेशन करते हैं, विदाउट DS का यदि आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे, ठीक है, आप फंस सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम एक एक क्वेश्चन को लगाने में लगा सकते हैं, इसलिए DS सीखना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल सम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में श्योर आप देखिएगा डिवीजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हम इसमें 10 से 20% बताएं। ठीक है, 80% अभी बचा हुआ है DS का। हाँ, जो कि 2 से 3 वीडियो में आप यदि पूरा 2-3 वीडियो का सीरीज जैसे ही देखेंगे, हाँ, तो आपको लगने लगेगा अब जो है ना कोई भी मैथ्स हमसे रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।